तथा तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, गलत है जो माननीय सदस्य ने जो है कहा है। सर इनको नहीं पता है, इनका जो अफसर जवाब भेज दिया है वो अपना पढ़ रहे हैं, इनका भी कोई दोष। अगर हम गलत बात करते हैं, अगर इनको जानकारी नहीं है तो हम दंडित होंगे। हम इनको नहीं करेंगे कि आपका दंड क्या हो, लेकिन सर अगर किसानों के साथ, चंपारण के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी जांच हजूर कराई जाए। जवाब नहीं आया है, नहीं आया है। मकान मिल रहा है, जवाब नहीं मिला। नहीं सर दूसरा है। हाँ। जवाब है ना हम ऐसे बोल रहे हैं। तो पढ़िएगा तब ना पूछेंगे। नहीं यहाँ जवाब नहीं आया है, जवाब नहीं आया है। तो हम जवाब दिए हैं, पूछता हूँ ये जवाब देना। ठीक है, दे दीजिए। राजस्व परिषद से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार बेतिया राज के मैनेजर, जिला कलेक्टर तथा बेतिया राज की महारानी से 1 लाख एकड़ जमीन अंग्रेजों द्वारा ट्रांसफर कराने का साक्ष्य बेतिया राज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1917 में चंपारण जिला में रिविजनल सर्वे का कार्य संपन्न हुआ तथा उसके आलोक में खतियान तैयार किया गया। दिनांक 1/1/1920 से 1/1/1946 तक चंपारण के किसानों को पट्टा, गिफ्ट एवं जागीर देकर 1 लाख एकड़ जमीन मालगुजारी वसील कर जमाबंदी कायम कर दिए जाने का भी तथ्य सही प्रतीत नहीं होता है। 1946 से 1955 तक बेतिया राज की भूमि का मालगुजारी बेतिया राज द्वारा वसूल किया गया था। वर्ष 2017-18 में बेतिया राज की भूमि के कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार बिहार एवं उत्तर प्रदेश में कुल 15,358 एकड़ 60 डिसमिल 133 वर्ग करी भूमि बेतिया राज की भूमि है, जिसे बिहार सरकार द्वारा अपनी संपत्ति घोषित कर दिया गया है। वर्तमान में बेतिया राज की वर्ष 2017-18 में सर्वेक्षण में छूटी हुई भूमि की खोज वर्ष 1917-18 में हुए रिविजनल सर्वे के उपरांत बेतिया राज के नाम से बने खतियान के आलोक में की जा रही है। अद्यतन बेतिया राज की कुल सर्वेक्षित भूमि 24,477 एकड़ 14 डिसमिल है। 1 लाख एकड़ जमीन जिस पर सैकड़ों वर्ष से किसानों का कब्जा है, उसका दाखिल खारिज तथा माल गुजारी वसूली बंद कर दिए जाने संबंधी सूचना विभाग को अप्राप्त है, जो माननीय सदस्य ने कहा है। छोटे और सीमांत किसानों में हाहाकार मचा हुआ है तथा लोगों को उजाड़े जाने की आशंका से रातों की नींद हराम है तथा तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है, से संबंधित तथ्य गलत हैं जो माननीय सदस्य ने जो है कहा है। इसी को पहले कर लेते। महोदय, हमने इनको प्रश्न किया है कि 1,15,238 एकड़, तो इनको 24 एकड़ भेटा रहा है। 24,000 एकड़। महोदय, जमीन महाराजा हरेंद्र किशोर अंग्रेज को उस समय उनकी जो मृत्यु हो गई 1893 में, तो जो कर्ज लिए थे इंडिगो कंपनी से, ब्रिटिश कंपनी से, 1 लाख एकड़ जमीन दी थी और उसका 10 बरस का वो रजिस्टर 1 बना 96 से लेकर 1920 तक। और उसके बाद में छपरा जिला से, अन्य जगहों से जो नील की खेती चंपारण के किसान नहीं करते थे, उन लोगों को बुलाकर पट्टा देकर और रजिस्टर 2 कायम कर दिया गया श्री कृष्ण बाबू के टाइम में 10 बरस का मालगुजारी लेकर। और इधर जो बेतिया राज का जमीन जो 15,238 एकड़ या 24,000 एकड़ बता रहे हैं, ये जब अपना संपत्ति घोषित किया है, इसके आड़ में जो इनका सुपरवाइजर रैंक का सीईओ है वो सब धांधली मचाए हुए है, सबके नोटिस कर रहा है। दाखिल खारिज जो श्री बाबू स्थापित कर दिए, रजिस्टर 2 कायम हो गया और रैयत घोषित कर दिया गया। वर्षों से
वो मालगुजारी देते और खेती करते आ रहे हैं, वैसे वैसे छोटे किसानों पर आपका सीईओ इसी बहाने नोटिस देकर और घर ढहाने की बात, और बहुत जगह पे बुलडोजर भेज देता है, चला जाता है बिना जिला पदाधिकारी के ये अनुमति की, और लोगों में भय उत्पन्न हो गया। रजिस्ट्री हजू रुका हुआ है, जो वर्षों से रजिस्ट्री होता था, दाखिल खारिज होता था, सबका रजिस्ट्री 1,15,253 एकड़, और ये 1,15,253 एकड़ जो जमीन है, उसमें से 15,253 एकड़ में कहीं स्कूल है, कहीं विद्यालय है, कहीं कुछ है, कहीं अस्पताल है, ये अपना खोजना जितना खोजना है। लेकिन 1 लाख एकड़ जो श्री बाबू ने रजिस्टर 2 कायम किया और किसानों को दे दिया, उसको उस नहीं सर, ये कह रहे हैं कि अफवाह नहीं है, ये पता लगावे, नहीं हो तो यहाँ से जांच करा लिया जाए कि रजिस्ट्री रुका हुआ है कि नहीं, किसान परेशान है कि नहीं, उनका दाखिल खारिज नहीं हो रहा है। हम गलत बात आपसे क्यों करेंगे सदन में? अगर हम गलत बात करते हैं, अगर इनको जानकारी नहीं है तो हम दंडित होंगे, हम इनको नहीं करेंगे कि आपका दंड क्या होगा। लेकिन सर, अगर किसानों के साथ, चंपारण के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी जांच हजूर कराई जाए और जांच कराकर उन्हें न्याय मिला जाए। जो काम श्री कृष्ण बाबू नहीं किए, कर्पूरी ठाकुर नहीं किए, लालू यादव नहीं किए, अब बड़का मालिक बने चले हैं, उन किसानों को उजाड़ने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग। प्राण चला जाएगा चंपारण के किसानों का, लेकिन आपकी जो मनमानी है हम नहीं चलने देंगे। हजूर, इस पर न्याय होना चाहिए। हम लाखों किसानों की आवाज, उनकी पीड़ा आपके माध्यम से सदन में हम रख रहे हैं। हजूर, इस पर आपके माध्यम से, आसन के माध्यम से हजूर हम आग्रह करते हैं कि इस पर हम लोगों को, चंपारण के किसानों को, सीमांत किसानों को न्याय मिले। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, अभी तक जो है कुल सर्वेक्षित भूमि बेतिया राज की 24,477 एकड़ और 14 डिसमिल ही है। तो 1 लाख एकड़ जमीन का सभापति महोदय सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। उसके बाद जो दरभंगा, मैं उसके बोल देता हूं, जो ये बेतिया राज का जो विधिवत जो है बिहार सरकार ने सन्निहित किया गया है, वर्ष 1893 ईस्वी में बेतिया राज के तत्कालिक राजा हरेंद्र किशोर सिंह की नावल्द मृत्यु होने के उपरांत उनकी बड़ी पत्नी शिवरतन कुंवर बेतिया राज की गद्दी पर बैठी। 3 वर्ष बाद महारानी शिवरतन कुंवर का भी निधन हो गया, 1896 में हो गया। वर्ष 1896 में महारानी शिवरतन कुंवर का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत उनकी दूसरी पत्नी जानकी कुंवर बेतिया राज की गद्दी पर बैठी, परंतु अंग्रेजों द्वारा महारानी जानकी कुंवर को अक्षम घोषित कर बेतिया राज का प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्ड्स एक्ट 1979 के अंतर्गत 1 अप्रैल 1897 से कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन ले लिया गया, अंग्रेजों ने ले लिया। उसके बाद कोड ऑफ वार्ड्स एक्ट 1879 की धारा 5 द्वारा, 1879 की धारा 5 के द्वारा राजस्व परिषद बिहार को बिहार राज्य के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स नामित किया गया। वर्ष 1897 से हुजूर, वर्ष 1897 से राजस्व परिषद द्वारा बेतिया राज के संपत्ति का प्रबंधन एवं संरक्षण किया जाता रहा है। अब तक बेतिया राज का कोई विधिक वारिस साबित नहीं होने के फलस्वरूप सरकार द्वारा बेतिया राज की परिसंपत्तियों को बिहार अधिनियम 23/2024 के द्वारा अधिसूचित कर बिहार सरकार में सन्निहित किया गया है। बेतिया राज की संपूर्ण संपत्ति अब सरकारी हो चुकी है सभापति महोदय, और 24,477 एकड़ 14 डिसमिल जो है जमीन ही कुल बेतिया राज की सर्वेक्षित भूमि है। तो 1 लाख एकड़ की जो चर्चा हो रही है सभापति महोदय, स्पष्ट जवाब है कि 24,477 एकड़ 14 डिसमिल जमीन है। तो 1 लाख एकड़ का सवाल कहाँ है? और जो वस्तु स्थिति थी, कैसे इसको किया गया, सन्निहित किया गया, क्योंकि 1897 से ही राजस्व परिषद द्वारा बेतिया राज के संपत्ति का प्रबंधन एवं संरक्षण किया जा रहा था। इसकी कोई नहीं था, तो इसलिए जो है इसको सरकारी जमीन हो गई है। सर, इनको नहीं पता है, इनका जो अफसर जवाब भेज दिया है वो अपना पढ़ रहे हैं, इनका भी कोई दोष नहीं है। हजूर, जब 1860 में महाराजा हरेंद्र किशोर इंडिगो कंपनी से कर्ज लिए राज काज चलाने के लिए,
और उनकी मृत्यु हो गई 1893 में। तो वहाँ के कलेक्टर और इंडिगो कंपनी और महारानी के बीच में समझौता हुआ और 1 लाख एकड़ जो जमीन है वो अंग्रेज कंपनी ले लिया। वो उसका सर्वे कराया 96 से लेकर 2020 तक, 1920 तक सर्वे कराया और रजिस्टर 1 कायम है आज तक। और उसके बाद में वो पट्टा गिफ्ट विभिन्न माध्यमों से जो अंग्रेज गवर्नमेंट था वो किसानों को बुलाकर जमीन दे दिया। वैसे किसान जो नील का खेती करते थे, चंपारण के जो ओरिजिनल किसान थे वो नील का खेती नहीं करते थे, तो बाहर से बुलाया और लोगों को बसा दिया वहां पर और बसा दिया वहां पर। उसका बुझारत करा के श्री कृष्ण बाबू ने और 10 बरिस का लगान ले, तो उसका रजिस्टर 2 कायम है। आप उसको भी दिखवा लीजिए। अगर हम गलत बोलते हैं तो उस जो हम समय बता रहे हैं उसमें ये दिखवा लीजिए कि रजिस्टर 1 बना, रजिस्टर 2 बना, उसका बुझारत हुआ और उसके बाद में किसानों को जो लगान लेकर 10 बरिस का जमीन दे दिया गया और रैयत घोषित कर दिया गया। और आपके पास ही नहीं है, लेकिन आपका जो सीओ है बीपीएससी से गया है, लेकिन अपने को बीपीएससी कहता है, लेकिन वो है सुपरवाइजर रैंक का। और उतना पैसा आप मंत्री बने हैं तो सुधार कीजिए। कोई विभाग नहीं है जो लूटे, हड़का दिया कि जमीन रोको। हुजूर इसमें हमारा है कि अगर उनको नहीं जानकारी है और हमको जानकारी है और हुजूर इसका हुजूर एक कमेटी सदन का बना दिया जाए, जिनके अफसर रहेंगे और सदन के लोग रहे,